Hello guys, myself Dr. Mehek. Hope you are doing all good in the time of this pandemic going on. So today I will be throwing you some light on how to protect your teeth and to prevent of you to going to the dentist. See, today we'll be doing all about what to do in your routine. So everyone knows that you need to brush your teeth twice a day. सबको मालूम है कि 2 बार दिन में ब्रश करना है, बट कब करना है? This is necessary. See, there are main 2 times when you need to go for your brushing. Once after the meal in the morning, means after the breakfast, and in the night also once you're done with your breakfast. दोनों टाइम अगर आप ब्रेकफास्ट से पहले कर रहे हैं तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है. ब्रेकफास्ट करने के बाद करेंगे और रात को भी खाना खाने के बाद, मतलब बिफोर गोइंग टू बेड. ओके, फर्स्ट ऑफ द थिंग इज दिस. सेकेंडली, जैसे ही आप खाना खाते हैं या कुछ भी खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन द मिड डे मील और मील्स जब आप दिन में लेते हैं, तो अगर आप ब्रश नहीं कर रहे हैं, आप आउट ऑफ द वर्क है या कुछ भी है, सो इट इज़ नेसेसरी टू डू वार्म सलाइन रिंसेस यू कैन डू और नॉर्मल ट्वर्लिंग यू कैन डू. मीन्स इन शॉर्ट you need to make your mouth or your oral cavity bacteria free. Fine. Secondary thing is how to choose toothbrush. Some people prefer soft bristles brushes and some people prefer hard bristle brushes. You need to consult your doctor and think once before you choose your brush. Okay, stop hard abrasives. For example, there are some abrasives having Patanjali and something which are having hard abrasive. वो क्या करेंगे, जैसे आप बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रशिंग करेंगे तो आपके सर्वाइकल अब्रेशन कर देंगे, जिसकी वजह से आपको क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिविटी हो जाएगी, मतलब दांत को घिस देंगे साइड से, जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी हो जाएगी, ठंडा गर्म लगने लगेगा, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में आपको बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होंगे. थर्ड टाइम इज़, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पीछे वाले दांतों में बहुत ज़्यादा क्या लग जाता है, कैलकुलस इकट्ठा हो जाता है. कैलकुलस क्या होता है बेसिकली, जिसको लेमन टर्म में बोलते हैं पत्थर जम गया है या कुछ भी ऐसे. वो कहाँ पर होता है, जहाँ पे आपका ब्रश अच्छे से जा नहीं सकता है. तो आपको सारे के सारे दांतों के सारे सर्फेसिस पे इक्वल ब्रश करना है, इक्वल क्वांटिटी ऑफ ब्रशिंग करना है. जिन जगहों पे ब्रश आप नहीं कर पाते उनके लिए एक स्पेशल एक चीज़ होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसा कुछ होता है, जिसको हम कहते हैं फ्लोसिंग. तो दैट इज़ ऑल्सो नेसेसरी. आप लोग करेंगे, जिनको नहीं करना आता विजिट योर डेंटिस्ट. हर 6 महीने में एटलीस्ट आप अपने डेंटिस्ट के पास जाइए, ताकि बहुत आगे बढ़ने से, जब तक आपकी डिजीज़ बहुत आगे बढ़ रही है उससे पहले आप उसको क्योर कर सके. फॉर एग्जांपल, अगर अभी आपके दांतों में कीड़ा लगा ही है तो वो उस टाइम पे क्या है, आपको छोटा सा केरीज है जो आप उसको हटवाएंगे और उसकी जगह फिलिंग करवाएंगे तो वो ठीक हो जाएगा. लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में अगर आप करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो पेरियोपाइकली चली जाती है, जिसकी वजह से हो सकता है आपको RCT करवानी हो. RCT इन द लेमन टर्म जिसको हम बोलते हैं नसों का इलाज करवाना पड़ेगा. ठीक है, कुछ लोग अवेयर नहीं होते हैं तो वो नसों के इलाज की जगह क्या करवाते हैं, सीधा दांत को निकाल देते हैं. लेकिन ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए, जो चीज़ हमने एक बार निकलवा दी है वो ज़िंदगी भर कभी भी वापस नहीं आएगी. रूटीन चेकअप के लिए हल्का सा भी अगर दांतों में दर्द होता है तो आपको एक बार अपने डेंटिस्ट के पास विजिट करना चाहिए, बिफोर कि वो जो भी डिजीज़ है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि कुछ भी इश्यूज़ क्रिएट कर रही है. ठीक है, इसके आगे का जो कंटेंट है वो धीरे धीरे हम नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी. अभी जो है वो आप यहाँ तक ध्यान रखें. सी यू गाइस, बाय.